नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप जयति जगति माया श्री वेदव्यासाय नमः, श्री शुकाय नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत पीठ का पूजन, व्यासपीठ का पूजन और इसके पश्चात भागवत जी की हम सभी लोग प्रथम आरती का दर्शन करें। त्रिवेदी परिवार के जो भी सदस्य हैं वो कृपया एक एक करके व्यासपीठ पर आ जाएं और व्यासपीठ को प्रणाम करें, भागवत जी को प्रणाम करें और सभी लोग भाव और श्रद्धा के साथ अपने स्थान में खड़े होकर के भागवत जी की प्रथम आरती का हम लोग दर्शन करें। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो भी परिवार के सदस्य हैं वह एक एक पुष्प भागवत जी में आकर के समर्पित करें। एक एक करके आते जाएं और एक एक पुष्प समर्पित करते जाएं। हमारे जितने भी लोग हैं परिवार के भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की पावन आरती और आरती के बाद एक एक करके आए। कृपया उधर से आते जाए, उधर से आते जाए, उधरते जाए। हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य कि ये पावन पवित्र अनुष्ठान हमारे ग्राम बल्लान में श्री रामकिशन त्रिवेदी जी के पूर्वा में त्रिवेदी परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ कथा का आज प्रथम दिवस। तो आइए भगवान की पावन मंगला आरती का हम सब लोग दर्शन करें और इसके बाद आज शुभारंभ की श्री गणेश की पावन कथा का हम सभी लोग दर्शन करें। सभी त्रिवेदी परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ पर विराजमान हैं वो कृपया व्यासपीठ आकर के भागवत जी को पुष्प अर्पित करें और आरती का दर्शन करें। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालाकरालमुक्तग्रोमशेषासुरशोदनं त्रिशूलं पातु नोर्भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। चन्द्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुक्ति निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कर, लीला जति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिबल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत
सुखकारिणी तुम औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराने की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परम हर्ष मुनि मन उल्लासिनी रस का हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराने की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। पावन पुराण विज्ञान खाने की गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे। पश्चिमे वरदो भवो आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थयात्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो भगवते नन्दनन्दनाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान की पावन कृपा से कुल की देवी, कुल के देवता और समस्त पितृ देवताओं के पावन आशीर्वाद से श्री हनुमान जी महाराज की पावन कृपा, चारों धाम भगवान की पावन कृपा, संत मनीषी विद्वान महापुरुषों की पावन कृपा से आज से हम सभी लोग इस बसंत नवरात्रि के पावन पर्व में प्रतिपदा है। आज बसंत नवरात्रि का प्रथम दिन है और आज ही हमारा ये पावन नूतन वर्ष है। आज से ही हमारा ये नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत नए वर्ष की मंगल बधाई, अनंत शुभकामनाएं। भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी की कथा श्री रामकृष्ण त्रिवेदी जी का पूर्वा बल्लान बांधा और इसी के साथ हमारे चिरंजीव माधवेश ओम जी का 15 अप्रैल सप्तमी सोमवार को दहिनोरा कार्यक्रम भी है, देवी पूजन का भी कार्यक्रम है। इस कथा के आयोजक के रूप में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय माता पिता श्री वीरेंद्र कुमार त्रिवेदी जी, हमारी श्रद्धेया माँ श्रीमती श्यामबाई त्रिवेदी और विशेष दर्शन के रूप में यजमान परिवार के गुरु के रूप में श्री श्री 1008 श्री दंडी स्वामी श्री शिवाश्रम जी महाराज गुरु जी, जिनका भी पदार्पण हो चुका है। दंडी स्वामी भगवान विराजे हैं और श्री श्री 1008 दंडी स्वामी श्री कपिलानंद सरस्वती जी महाराज, उनका भी आगमन होगा। हम सभी लोगों को दर्शन मिलेगा। संरक्षक और व्यवस्थापक के रूप में हमारे परम श्रद्धेय श्री रुद्रदत्त शुक्ल जी, हमारे श्री उमेश मिश्रा जी शिक्षक, श्री ओंकारनाथ द्विवेदी पूर्व प्रधान ग्राम बल्लान बांधा और विनीत के रूप में हमारे परम श्रद्धेय श्री भूपत त्रिवेदी जी, श्री जगदीश त्रिवेदी जी,
श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, श्री श्यामलाल त्रिवेदी जी, श्री राम नरेश त्रिवेदी जी, श्री सीताराम त्रिवेदी, श्री प्रभुदयाल त्रिवेदी, श्री बल्लाऊ त्रिवेदी, कमलाकांत त्रिवेदी, विनीत त्रिवेदी, नीरज त्रिवेदी, हर्ष त्रिवेदी एवं समस्त त्रिवेदी परिवार, नित्यांशु शुक्ल, माधवेश दीक्षित, अनिकेत शुक्ल, शिवेश दीक्षित और हमारी कुमारी गौरी, बड़ा ही उत्साह है सबके अंदर। ये नवरात्रि कब आए और कब इस परिवार में कथा का शुभारंभ हो। पितरों के संस्मरण में, पितरों की पुण्य स्मृति में और पितरों के कल्याणार्थ ये पावन भक्ति भावपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। हमारे श्रद्धेय श्री रामकिशन त्रिवेदी जी दंडी स्वामी हो गए थे, जो श्री उनका नाम हो गया था श्री श्री 1008 दंडी स्वामी श्री रामानंद सरस्वती जी, और उनकी साधर्मणी हमारी श्रद्धेया दादी श्रीमती स्वर्गीय सहोदरा त्रिवेदी, स्वर्गीय श्री सुखदेव त्रिवेदी जी, श्रीमती रनिया त्रिवेदी, स्वर्गीय श्री रामाश्रय त्रिवेदी जी, श्रीमती राजरानी त्रिवेदी, स्वर्गीय श्री राम अवतार त्रिवेदी, श्रीमती पुनिया त्रिवेदी मरौली, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप त्रिवेदी जी हमारे भगवान दादा जी, स्वर्गीय श्री राम बहोरी त्रिवेदी छिबाव, और स्वर्गीय श्री जगदेव त्रिवेदी दादू, स्वर्गीय श्रीमती विद्या शुक्ला जो इस परिवार की बहन है भेड़ौरा, स्वर्गीय श्रीमती सिया दुलारी शुक्ला बहन हैं जो भेड़ौरा में थी, ब्याही थी, और स्वर्गीय श्रीमती श्यामबाई त्रिवेदी, स्वर्गीय श्रीमती गोमती त्रिवेदी, श्री हेलो 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 श्रीमती गोमती त्रिवेदी, स्वर्गीय श्री राधे रमन त्रिवेदी जी ज्योतिषाचार्य, स्वर्गीय श्री राम अवतार त्रिवेदी छिबाव, स्वर्गीय श्री धर्मराज त्रिवेदी और स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी छिबाव। इन सभी पितरों के कल्याणार्थ जो गत आत्माएं हैं सबकी पावन स्मृति में और सबके कल्याणार्थ, सबकी मोक्ष की कामना के लिए त्रिवेदी परिवार के द्वारा ये पावन दिव्य भव्य कथा का आयोजन, अनुष्ठान का आयोजन नवरात्रि के पावन पर्व में किया जा रहा है। आप सभी लोगों ने शोभा यात्रा के साथ बहुत ही सुंदर सहयोग किया। आइए अब ज्यादा देर न करें, भगवान हेलो 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 राधे हेलो हेलो। और आए हुए सभी अतिथि बहुत दूर दूर से जो आकर के शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, अर्जुनाएं से भी लोग आए और अतर्रा से भी लोग आए, शिवाओं से भी बहुत से लोग आए, पन्ना से भी आए, और जहाँ जहाँ से आए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई। और व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री संपन्न चित्रकूट धाम की पावन धरा से पधारे हुए परम श्रद्धेय आचार्य परवर भागवत रत्न भागवत पीठ संस्थापक श्रद्धेय आचार्य जन श्री नवलेश दीक्षित जी महाराज मंचस्थ विराजमान हो चुके हैं। आइए उनकी अमृतमयी सरस सरल भावपूर्ण वाणी के द्वारा हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करते हुए अपने मानव जीवन को धन धन करें, कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे 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 राधे
हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। हरि ओम। श्री हरे नमः। हरि ओम। श्री हनुमते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाशङ्कं भुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्थले श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषसुन्दरं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतधृतं ब्रह्मभूपालवेशम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताया ततये नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरोर्विभू निरमाय सेते यदनुशुश्रूषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोलं प्रशिष्य भगवान् वचांसि राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद बंदन नासते श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या भगवान की कथा था। आइए श्री हनुमान जी कथा में विराजिए। आसन में आसीन होइए।
चौकी में विराजमान हुए। जैसे श्री गुरुदेव पर कृपा करी, ऐसे मेरे जीवन में कृपा करो। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिद्ध और प्रसिद्ध चौपाई, आइए हम सब लोग साथ में आए। प्रेम सहित गादी पधारिए पवन कुमार, आइए अंजनी कुमार। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकयक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। वागर्धाविव संस्मृतौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय। भागवत जी का जो मूल मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, आइए सब लोग 12 बार हम लोग बोले और फिर भगवान की कथा सुने। सभी लोग बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान की असीम कृपा, पराम्बा जगदम्बा भगवती माँ माहेश्वरी जगज्जननी राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा मैया की असीम कृपा, मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य है पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, सर्व सामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। सभी महापुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम। सभी भक्त भगवंत के चरणों में सादर प्रणाम और सभी भूदेवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राम किशुन त्रिवेदी प्रवाह बल्लान की पावन धरती में त्रिवेदी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में परीक्षित के रूप में, यजमान के रूप में आदरणीय श्रद्धेय चुन्नीलाल त्रिवेदी जी और श्रीमती श्यामा देवी, सभी त्रिवेदी परिवार और आप सभी सुधी श्रोता, मंच में विराजमान हमारे परम पूज्य भगवत स्वरूप श्री दंडी स्वामी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। हमारे भागवत कथा के सरस प्रवक्ता आदरणीय श्री विनोद जी शुक्ल और आए हुए सभी अतिथि बंधु और हमारे सभी प्रिय श्रोता, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में सबसे पहले शोभा यात्रा होती है, जिसे पोथी यात्रा भी कहते हैं। हम लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ
श्रीमद् भागवत जी की कलश यात्रा, पोथी यात्रा संपन्न किया और आज से ही नया वर्ष शुरू होता है और आज से ही नवरात्रि प्रारंभ होती है। वसंत नवरात्र और हनुमान जी का पावन दिन मंगलवार, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमको नवरात्रि के पावन पर्व में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये त्रिवेदी परिवार के द्वारा आयोजित सभी पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की सद्गति के लिए, पितरों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का अनुष्ठान का शुभारंभ हो रहा है। जो जहां बैठे हैं और जिस विज्ञान के माध्यम से अपने अपने शहरों में बैठ करके लाइव कथा सुन रहे हैं, वो सभी श्रोता आइए दो बार भगवान नाम लेते हुए भगवान की कथा का शुभारंभ करेंगे। आओ भाव के साथ भगवान नाम। हरि ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ताली बजाते हुए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय हो। जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया विभाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय में सबसे पहले सूत जी ने भगवान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया और तीसरे श्लोक में ये कथा कहाँ हो रही है, नैमिषारण्य को प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामहिम कथामृतरसस्वाद कुशलसौनको ब्रवीमि। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा विराजमान हैं। सभी महात्मा कथा सुनना चाहते हैं और जब आप अंदर से कथा की व्याकुलता पैदा करेंगे तो आपको कथा सुनाने वाला अपने आप आएगा। लेकिन आपको कथा सुनने की व्याकुलता पैदा करनी पड़ेगी। सभी महात्माओं ने कथा सुनने की व्याकुलता पैदा करी और अपने आप श्री सूत जी का पदार्पण हो गया। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। सभी महात्माओं ने सूत जी को आसन दिया, उनका पूजन किया और 88,000 महात्मा में एक महात्मा जो श्रेष्ठ महात्मा थे जिनका नाम था श्री सौनक, वो खड़े हुए और सूत जी का अभिवादन किया। कैसे? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुदख्याहि कथासार मम कर्ण रसायन। सौनक जी ने कहा, हे भगवान, आप हमारे कल्याण के लिए आए हैं। आपके स्वरूप में सैकड़ों सूर्य विद्यमान हैं। आपका मुखमंडल बहुत चमक रहा है, तेज। आप हमको कथा का सार सुनाइए और ऐसी कथा सुनाइए जो कर्ण रसायन प्रियम, जो कानों को सुंदर लगे। जो यहाँ सुधी श्रोता बैठे हैं वो ध्यान से सुने। सभी महात्माओं ने सूत जी से प्रार्थना किया, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने से हमारे हृदय की भक्ति, हमारे हृदय का ज्ञान और हमारे हृदय का वैराग्य और हमारे हृदय का जो प्रेम है वो जग जाए। देखो, हम जितने बैठे हैं सबके हृदय में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है, लेकिन सब सोया है। आप देखिएगा 7 दिन सबका प्रेम जगेगा, सबकी भक्ति जग जाएगी, लेकिन ये भक्ति जगने के बाद स्थायी रहेगी। आप ऐसी भागवत की कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान, हमारा विवेक जग जाए। क्योंकि इस कलयुग में लोग असुर की भांति जीवन जी रहे हैं। हे गुरुदेव, आप सब करने में सक्षम हैं, आप हमको कथा सुनाइए। सूत उवाच। अब देखो, सूत जी कथा सुनाने लगे। कैसे, क्या सुनाया? प्रीति सौनक चित्ते ते रतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम।
हे महात्माओं, आप लोगों के अंदर कथा सुनने की जो प्रीति है, उस प्रीति को देखकर मुझे लगता है कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा। ये जीवन क्षणभंगुर है। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। बंधु, ये जीवन हम सबका क्षणभंगुर है और इस क्षणभंगुर जीवन में मृत्यु से पहले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, एक बार मृत्यु से पहले सबको श्रीमद् भागवत सुन लेनी चाहिए। कौन सी भागवत? स्पष्ट कर दिया, कलौ कीरेण भासित, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। श्रीमद् भागवत हमारे मन को शुद्ध कर देगा। श्रीमद् भागवत हमारी चित्त वृत्ति को बदल देगा। श्रीमद् भागवत हमारे हृदय को बदल देगा। भागवत आपके परिवार में कैसे आई? देखो, एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, जब करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब हमारे घर में भागवत आती है, हमारे परिवार में भागवत आती है। एक जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब हमारे घर में भागवत आती है। और आपको शायद पता हो, इस भागवत जी में हजारों विघ्न आते हैं। श्रीमद् भागवत जी जैसे ही आपके परिवार में शुरू हुई तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसे होती है? आपके परिवार में भागवत कथा शुरू हो गई तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको हुई? देखो, यहाँ स्पष्ट लिखा है पद्म पुराण में कि जिस परिवार में श्रीमद् भागवत जी की कथा शुरू हो जाती है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता पितृ देवताओं को होती है। आप लोगों ने देखा होगा शोभा यात्रा में जो जानकार लोग शोभा यात्रा में चल रहे थे, वो लोगों ने आभास किया होगा कि पल पल में पितृ देवता वायु के रूप में, जल के रूप में अपना आभास दिला रहे थे कि हम लोग आ चुके हैं और हम लोग इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे। आप सुन पाओ ना सुन पाओ, याद रखना, वर्षों से जिनको इंतजार था कि कब श्रीमद् भागवत कथा हमारे परिवार का व्यक्ति कराए और हम लोग भागवत कथा सुन करके मोक्ष को पाए। आस्फोटन्ति पितराः, पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, जिस परिवार में भागवत कथा शुरू हो जाती है उसके एक पीढ़ी की नहीं, कितनी पीढ़ियों के पितृ देवता नाचने लगते हैं। नर्तन्ति मुहुर्मुहुः, सब नाचने लगते हैं और धन्यवाद देने लगते हैं। यत्कुले वैष्णवे जाताः, हमारे कुल में कौन ऐसा वैष्णव पैदा हो गया जो हमको भागवत कथा सुना करके तार देगा। बंधु, याद रखना, इसलिए जीवन में एक बार हमारे परिवार में भागवत कथा होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि भागवत की खुशी आपसे ज्यादा हमारे पितृ देवताओं को होती है। पितृ इस कथा में विघ्न भी आते हैं। राजा परीक्षित भी जब कथा सुनने के लिए बैठे तो उनके पास भी विघ्न आया। 1000 विघ्न आते हैं जब तक कथा शुरू नहीं होती तब तक। इसीलिए पुराने जमाने में याद करिए, आचार्य देवता से, ब्राह्मण से कहा जाता था, महाराज जल्दी से गद्दी में बैठो और एक श्लोक बाँच दो, क्योंकि जहां व्यास गद्दी में एक श्लोक बाँचा तो सारे विघ्न लौट गए, सारे विघ्न लौट गए। श्रीमद् भागवत जी की कथा राजा परीक्षित को मिली। देवता नीचे उतर करके आए और सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी, आप हमारा अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और अपना वाला जो अमृत है हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये भागवत कथा विनिमय का संबंध नहीं है। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा न प्रपीयता। बंधु, याद रखना, ये भागवत कथा देवताओं को नहीं मिली, परीक्षित को मिली है। ये 7 दिन की कथा सुनने की जो परंपरा चली है, ये
सनकादियों ने शुरू करी है। ये 7 दिन की कथा सुनने की जो परंपरा चली, जिसको सप्ताह कहते हैं, ये परंपरा सनकादियों ने चलाई है। एक बार सनकादि बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे थे। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता। चारों भ्रमण कर रहे थे, उसी समय अचानक नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी को देख करके सनकादियों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखाः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च चागमनम तव। हे नारद जी, आपका दीन मुख कैसे है? आप इतने घबराए क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप कहां से आए हैं? कुताश्चगाम, आप कहां जा रहे हैं? नारद जी ने सारी कहानी सुनाई। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, सनकादियों, आपके पास समय हो तो हमारी थोड़ी कहानी सुन लीजिए। तब सनकादि बैठ गए और नारद जी अपनी कहानी बताई कि मैं मृतलोक गया और मृतलोक में मैंने भक्ति महारानी का बहुत कष्ट देखा। भक्ति महारानी बहुत पीड़ित हैं, भक्ति महारानी के बच्चे भी बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। भक्ति महारानी की पीड़ा देखकर मैंने बहुत उपाय किया भक्ति महारानी को सुख देने के लिए, लेकिन भक्ति महारानी को सुख में नहीं देख पाया। मैं चारों तरफ घूम रहा हूं कि भक्ति महारानी का मैं कैसे कल्याण करूं। तब सनकादियों ने कहा, आपने क्या क्या किया है भक्ति महारानी के कल्याण के लिए? नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी के कल्याण के लिए मैं सब कुछ किया है। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। नारद जी, सत्कर्म करो, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सत्कर्म क्या है। तब सनकादियों ने बताया, श्रीमद्भागवता लापस्सतु गीतस्सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। हे नारद जी, हम आपको वचन देते हैं, विश्वास देते हैं कि यदि आप भक्ति महारानी को भागवत कथा सुना दोगे तो भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो जाए। जिस परिवार में भागवत कथा हो जाती है, उस परिवार के सभी लोगों का कष्ट दूर हो जाता है। जो इस कथा में सम्मिलित होते हैं, जो इस कथा में सहयोग करते हैं, भागवत उनके परिवार का कष्ट दूर करते हैं। ये स्पष्ट भागवत में लिखा है। हे नारद जी, भक्ति महारानी के परिवार का कष्ट दूर होगा यदि भक्ति महारानी को आप भागवत कथा सुना दें। नारद जी ने कहा, भागवत कथा कहां सुनाना है? भागवत कथा कहां सुना दो भक्ति महारानी को? तब सनकादियों ने कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। कथा कहां सुनना है? गंगाद्वारे समीपे तु तत् आनंद नामकम नाना ऋषिगणै जुष्टम देव सिद्धि निषेवितम। हे नारद जी, आपको भक्ति महारानी को कथा हरिद्वार में सुनानी है। नारद जी ने कहा, चलिए हम तैयार हैं। बंधु, कोई महापुरुष आपको कोई सलाह दे तो उसको स्वीकार कर लीजिए। नारद जी चल दिए। कहां? हरिद्वार। बद्री नारायण से नीचे उतरे और हरिद्वार आ गए। और जैसे सनकादि भागवत कथा सुनाने लगे तो श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह। जो भागवत के रसिक हैं, रस रसिक हैं, वो सुनते ही धावंत दौड़ करके पहुंच गए। सभी कथा में बैठ गए। श्रीमद् भागवत जी की कथा जहां होती है
वहां सभी तीर्थ आ जाते हैं। अब ये आपका जो पुरवा है, आपका जो ये मकान है, आपका जो ये गांव है, 7 दिन के लिए तीर्थ है। देखो यहाँ लिखा है तदग्रहम तीर्थ रूपम। जहाँ भागवत कथा शुरू हो जाती है वहाँ सभी तीर्थ आ जाते हैं, सभी महात्मा आ जाते हैं और बसतम पापनाशम, और हमारे पाप को समाप्त कर देते हैं। कथा शुरू हो गई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत जी की कथा को सदा सुनना चाहिए, सदा सुनना चाहिए। इसके सुनने से क्या होगा? हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत की कथा हमको मुक्ति देती है, श्रीमद् भागवत जी की कथा हमको भक्ति देती है। तदग्रहम तीर्थ रूपम ही बसतम पापनाशनम। जिस घर में भागवत कथा शुरू हो जाती है वो घर तीर्थ हो जाता है। तब नारद जी ने हाथ जोड़ करके सनकादियों से कहा, हे सनकादियों, कि कलयुग में कोई 7 दिन कथा ना सुन पाए, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास समय कम रहेगा, तो कोई कलयुग में 7 दिन कथा ना सुन पाए तो उसका कल्याण कैसे होगा? कोई छूट दे दीजिए। तो देखो सनकादि छूट दे रहे हैं कि कलयुग के लोगों को छूट दी गई कि कोई कलयुग में 7 दिन कथा ना सुन पाए, तो छूट दिया। क्या छूट दी? छूट ये दिया कि कलयुग में कोई 7 दिन कथा ना सुन पाए तो केवल 7 दिन में 1 दिन आ जाए, केवल 1 दिन कथा सुन के चला जाए तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इतनी छूट मिली। लेकिन आपको पता है इतनी छूट मिलने के बाद भी लोग खुश नहीं हुए। इतनी छूट मिलने के बाद भी लोग खुश नहीं हुए। एक श्रोता खड़ा होकर कहता है, और छूट मिल सकती है क्या? शायद हम 1 दिन भी ना पाए तो देखिए और छूट दिया कि कलयुग में कोई अपना कल्याण चाहता है तो जहां भागवत हो रही है उस पंडाल में पहुंच जाए और 3 घंटे ना बैठे, 4 घंटे ना बैठे, केवल 1 श्लोक सुन करके भी आ जाएगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन देखो कितने आलसी लोग हैं। एक आलसी खड़ा होके कहता है, आप पहले ये बताओ कि 1 श्लोक सुनने में समय कितना लगता है, तब हम बता पाएंगे कि हम सुन पाएंगे कि न सुन पाएंगे। तो देखिए 1 श्लोक सुनने में इतना समय लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सनकादि कहते 1 श्लोक सुनने में इतना समय लगा, बोलो आप समय दे पाओगे? तो उस आलसी ने कहा कि नहीं, और छूट दीजिए, इतना समय मेरे पास कहाँ है कि मैं 1 श्लोक सुन सकूं। तो देखिए हमारे महात्मा कितने दयालु हैं, और छूट दिया। क्या छूट दिया? श्लोकार्धम। आप 1 श्लोक ना सुन पहले 7 दिन कथा ना सुन पाओ तो 1 दिन सुन लो, 1 दिन ना सुन पाओ तो 1 श्लोक सुन लो, और 1 श्लोक भी ना सुन पाओ तो आधा श्लोक सुन लो, और आधा श्लोक भी ना सुन पाइए तो आधा का आधा श्लोक सुन लो। 1 चरण। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत् भागवतम च यः। लेकिन याद रखना, जो जीवन में आधा श्लोक भी नहीं सुना भागवत का, देखिए इसीलिए भागवत जी की कथा में श्लोक बोलना बहुत जरूरी है। जिस कथा में श्लोक नहीं बोले जाते वो कथा कल्याण कम करती है,
और जिन कथाओं में श्लोक ज्यादा बोले जाते हैं वो कथा ज्यादा कल्याण करती है। सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए भागवत जी की कथा में श्लोक भी सुनना चाहिए। जो जीवन में एक श्लोक भी भागवत जी का नहीं सुना और मरकर चला गया, तो यहां लिखा है कि वो मनुष्य नहीं था, वो चंडाल था। ये देखो लिखा है, आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। कौन है? बोले चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भागा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि मृत्यु से पहले एक बार श्रीमद् भागवत कथा इन कानों से सुनने को मिल जाए। और जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक ये कथा हमारे घर में नहीं आती। और आज भगवान की विशेष कृपा है कि जो ये परिवार आपके घर तक आ गई, आपके आंगन तक आ गई। धिक्तम नरम पशु समम भुई भार रूप। बंधु याद रखना, जब आपके शरीर में ज्यादा पाप होंगे तो आप कथा में नहीं पहुंच सकते। लाख कोशिश करिए, आप कथा में आ ही नहीं पाएंगे। भगवान की कथा में आने के लिए आपके शरीर में पुण्य होना बहुत जरूरी है। आप जितने बैठे हैं सब पुण्यात्मा हैं। दिनानाम नीमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही थी, उसी समय भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अब देखो, थोड़ा ध्यान से कथा सुनिए। ये कथा किसके कल्याण के लिए नारद जी सुन रहे हैं? भक्ति महारानी के परिवार के कल्याण के लिए। और जैसे ये कथा हरिद्वार में भक्ति महारानी के परिवार के कल्याण के लिए शुरू हुई कि भक्ति महारानी बेचारी वृंदावन में पड़ी थी और वृंदावन में दोनों बच्चों को उठाया, ज्ञान वैराग्य को, और जहाँ कथा हो रही थी हरिद्वार, उसी पंडाल में आ गई और नाचने लगी। नाचते नाचते भक्ति महारानी ने यही कीर्तन गाया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये कीर्तन 7 दिन हम लोग भी गुनगुनाते रहा करें। ये कीर्तन भक्ति महारानी के मुख से गाया हुआ है। आइए 2 मिनट हम भी इस कीर्तन को गा लें। आज केवल भागवत जी का शुभारंभ होगा, 2 अध्याय और बचे हैं। उन अध्यायों को पूरा करके फिर हम वाणी को विश्राम देंगे। सभी बोलिए भक्ति महारानी का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आप भी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलो। ये प्यारे जरा तुम मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे।
हरदम तुम्हारे गोविंद दामोदर माधव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वो हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति महारानी आई हैं और भक्तों के हृदय में विराजमान है। और बस अब इसके बाद तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण आत्मदेव थे, उनकी कथा है। उस कथा को सुनकर फिर हम वाणी को विश्राम देंगे। जब नारद जी ने ये प्रश्न किया कि भागवत कथा से के विशुद्धन्ति बदन्तु मह्यम्, तब सनत कुमारों ने कहा, ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतापि मार्गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो। धुंधकारी जैसा व्यक्ति कथा सुनकर के मुक्त हो गया। बंधु, जब धुंधकारी जैसा प्रेत कथा से मुक्त हो सकता है, इतना बड़ा पापी, इतने बड़े पापी का भी भागवत ने कल्याण किया, तो क्या भागवत हमारा कल्याण नहीं कर सकते? पंडित आत्मदेव शर्मा को कोई संतान नहीं थी, संपत्ति बहुत थी, लेकिन बच्चे नहीं थे। तब किसी महात्मा ने पंडित जी को फल दिया था और कहा था, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना तो बेटा हो जाएगा। लेकिन वो धुंधली फल को नहीं खाया, गाय को खिलाई। तो देखो, गाय को खिलाया तो गाय के पेट से गोकर्ण पैदा हुआ।
अब धुंधली ने सोचा कि मेरे पति पूछेंगे कि मैं तुमको फल खिलाया था तो बच्चा कहां गया, तो अपनी बहन का बेटा मंगा लिया। धुंधली ने अपनी बहन का बेटा मंगा लिया और आत्मदेव से कह दिया कि ये मेरा ही बेटा है। और आत्मदेव जी को जब पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया, बंधु कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहां आप धोखा दोगे तो एक वैराग्य हो जाएगा। इसलिए कभी पवित्र संबंधों में धोखा नहीं करना चाहिए। धुंधली ने अपने पति के साथ धोखा किया और इसीलिए आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया। राजा भर्तृहरि को वैराग्य कैसे हुआ था? राजा भर्तृहरि को ऐसे ही वैराग्य हुआ। राजा भर्तृहरि को किसी अच्छे महात्मा ने फल दिया कि राजा लो ये फल खा लो तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा भर्तृहरि ने सोचा मैं अपनी रानी को बहुत चाहता हूं, ये फल मैं नहीं खाऊं, अपनी रानी को खिला दूं, मेरी रानी अमर हो जाए, क्योंकि मुझे रानी बहुत पसंद है। अब देखो कितना धोखा है समाज में। राजा भर्तृहरि को लगता है कि रानी मुझको पसंद करती है, जबकि रानी राजा को नहीं चाहती थी, वो रानी एक किसी दरोगा को चाहती थी। इसलिए वो रानी वो फल दरोगा को पहुंचा दिया, बोले तू अमर हो जा, तू मेरा प्रेमी है। लेकिन वो दरोगा रानी को नहीं चाहता था, वो किसी वैश्या को चाहता था। तो वो दरोगा उस वैश्या को फल, वो वैश्या के पास फल पहुंचा दिया। अब वैश्या के हाथ में जब वो अमर फल आया तो वैश्या ने सोचा ये फल मेरा प्रेमी दे गया है और ये कह के गया है कि इसके खाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, तो मैं अमर नहीं होना चाहती, मैं इस देश के राजा को अमर बनाना चाहती हूँ। और वो वैश्या वही अमर फल लेकर राज दरबार में पहुंच जाती है। राजा भर्तृहरि ने जब वो फल देखता है तो राजा भर्तृहरि कहता है ये फल तो मैंने अपनी रानी को खाने को दिया था। और जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि मेरी रानी और किसी से प्रेम करती है, उसी दिन राजा भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। और राजा भर्तृहरि को जब वैराग्य हुआ तो राजा भर्तृहरि ने शमशान में बैठ करके एक श्लोक लिखा। नृपश्च चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानां स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजा भर्तृहरि जी को वैराग्य हुआ, इसी तरह आत्मदेव जी को भी वैराग्य हो गया। लेकिन बंधु ये धुंधकारी अपनी माँ को इतना सताया कि माँ को कुआं में गिरने के लिए बाध्य कर दिया और अंत में यही धुंधकारी प्रेत बन गए। और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और जब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी आए और वही प्रेत धुंधकारी गोकर्ण को दिखाई दिया और गोकर्ण जी से कहा मेरा कल्याण करो, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान के रथ को रोका और सूर्य भगवान के रथ को रोक करके सूर्य भगवान से पूछा कि मेरे भाई का कल्याण कैसे हो। तब सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम को। हे गोकर्ण जी, श्रीमद्भागवत जी की कथा सुनो तो तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। और तब गोकर्ण जी ने भागवत कथा, कल से ठीक करना, आज बिल्कुल खराब है, कल से ठीक करना। श्रीमद्भागवत जी की कथा शुरू हुई और ये धुंधकारी प्रेत बांस में बैठ करके कथा सुनी। इसलिए आज भी बांस लगाया जाता है पूजा में कि हमारे परिवार में कोई भटकता, कोई प्राणी भटक रहा है, प्रेत योनि में गया है, तो वो बांस में बैठ करके कथा सुन ले। और धुंधकारी श्रीमद्भागवत जी की कथा सुन करके मोक्ष पा गए। इस कथा को बड़े नियम से सुनना चाहिए। 7 दिन छौर कर्म नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए।
कथा में विघ्न न आए तो रोज गणेश जी का पूजन करना चाहिए और भागवत जी से प्रार्थना करना चाहिए कि संसार सागरे मग्नं दीनं माम करुणा निधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात। सुख रूप प्रबोधक दे, जो आपको कथा सुना रहा है उसको 7 दिन सुख रूप देखना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और द्वादशाक्षर मंत्र का जप होना चाहिए। अब देखो यहाँ लिखा है कि भोजन क्या करना चाहिए, तो यहाँ तो लिखा है घृत पानम, 7 दिन कथा सुनाने वाले को और कथा सुनने वाले को केवल घी ही पीना चाहिए। अब बताओ कथा हो पाएगी? यहाँ तो डॉक्टर चिपड़ने को मना किए है, घी कौन पिएगा? तो फिर बताया है कि पयः पानम, कथा सुनाने वाले को और सुनने वाले को दूध पीना चाहिए और दूध भी ना पी सके तो दिन भर फलाहारेण, फल लेना चाहिए और एक वक्त भोजन करना चाहिए। और यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो नोपवास, उपवास की जिद नहीं करना चाहिए। बस ऐसा कोई भोजन नहीं करना चाहिए जो निषेध है, जैसे लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। हाँ, औषधि के रूप में आप ले सकते हैं और दीक्षा लेकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। और विशेष बात, कथा सुनाने वाले को और कथा सुनने वाले को ये 6 काम में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो मेहनत बिगड़ जाती है। कौन कौन गिनिए, यहाँ लिखा है ये 7 दिन 6 काम से दूरी बना के रहिए। कौन कौन? कामम, क्रोधम, मदम, मानम, मत्सरम, लोभमेव, दंभम, मोहम और निंदा। विशेष करके क्रोध, 7 दिन ना कथा सुनाने वाले को और ना जो मुख्य जजमान के रूप में हैं उनको क्रोध से बहुत बचना चाहिए। और निंदा, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमको इतना बड़ा लाभ दिया है तो हम विधि के साथ इस अनुष्ठान को करें। आज पहला दिन था, आज बहुत काम होता है, आज साउंड व्यवस्था भी बहुत खराब है, कल से ये व्यवस्था भी सुधर जाएगी और भी जो अव्यवस्थाएं हैं वो सब सुचारू रूप से हो जाएगा। आज हम लोगों ने शोभा यात्रा बड़े अच्छे मन से किया और भगवान की कथा शुरू हो गई और अब भागवत के केवल 3 श्लोक बोलकर आज हम वाणी को विश्राम देंगे और फिर हम लोग आरती करेंगे और फिर हम लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाएंगे। आइए, भागवत जी के 3 श्लोक हम बाँच रहे हैं, ऐसे मुद्रा कर लीजिए। भागवत के 3 श्लोक, प्रथम स्कंद से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रोक्षितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमुत्र वस्तुशिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुद्रतित्रकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमुद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत जी के 3 श्लोक शुभारंभ हो गया और हमारे आचार्य जी के द्वारा पूरे 18,000 श्लोकों का पाठ निज निवास में हो रहा है। प्रातःकाल मूल पाठ हुआ करेगा और दूसरे वक्त जो कथा का समय हमारे भी आचार्य जी उसको बताएंगे। और अब आइए हम लोग भगवान की मंगलमय आरती करें और आरती के बाद प्रसाद लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
संकट मोचन निवारण राम। जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन आरती के सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाएं और आगे की सूचना आप आचार्य जी के द्वारा। आइए सभी भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की पावन आरती का दर्शन करें। और आज से पावन नवरात्रि प्रारंभ है, तो सभी लोग अपने अपने घर में भगवती जगदम्बा का दीपक जलाएं। सभी लोग भगवती जगदम्बा की आराधना करें। प्रातः काल ठीक 8 बजे से निज निवास में घर में भगवान का पूजन, हाँ नीचे से भगवान का पूजन, और 9 बजे से 8:30 बजे से भगवान का पावन श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण प्रारंभ हो जाएगा। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक भगवान का पूजन, और 8:30 बजे से 11, सवा 11, 11:30 बजे तक मूल पाठ। जो शेष पाठ रह जाएगा दूसरे समय होगा। और कथा का जो समय होगा, थोड़ा धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, तो 4 बजे से भगवान की पावन कथा हम लोग करें। और फिर इधर का समय हम बढ़ा लेंगे, ठंडक हो जाती है, तो 4 बजे से भगवान की पावन कथा का हम लोग दर्शन करें। आप भी भोजन करके विश्राम करके थोड़ा सा सो साके, यहाँ पर नींद न मारो, और फिर बढ़िया आराम से आओ, और फिर भगवान की पावन कथा को हम लोग सुने। और आइए भगवान की आरती करें। परिवार के सभी सदस्य आ जाए आगे, और एक एक करके भगवान की आरती करते जाए। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे हे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। हे तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण फरमा सभी लोग करते जाए आरती। हे स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। और मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में किस विध मिलूं कृपा में। तुमको मैं कुमति।
नारायणी नमोस्तुते आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्पणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं मां जनेन जन्मयोजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन्नातेः नाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।